नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान। तो दोस्तों, आज अपना गणित शिक्षण का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है बच्चों को शिक्षा देकर, या बच्चों को दंडित करके, बच्चों को मिठाई देकर, या बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करके। आपको इस क्वेश्चन के आंसर पर मनन करना है, अपने मन के अंदर विचार करना है। उसके बाद में मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, अभिभावकों से संपर्क करके। अगला क्वेश्चन, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, उच्च माध्यमिक स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि 11 वर्ष की उम्र में बच्चे में अमूर्त चिंतन प्रारंभ होता है और ये प्राथमिक स्तर के अंतर्गत आता है। थर्ड क्वेश्चन जो अपना है वो है, प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन, निगमन, खेल या प्रोजेक्ट विधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है खेल विधि। और अगर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आए कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, तो वो भी कौन सी है? खेल विधि ही है। अगला क्वेश्चन, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? सूत्रों का, संकेतों का, संख्याओं का, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है भी, गणित की भाषा में सूत्रों का प्रयोग होता है, संकेतों का होता है और संख्याओं का भी होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है? समस्या समाधान, अन्वेषण, लेख विधि, या व्याख्यान विधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है अन्वेषण विधि। इसका दूसरा नाम ह्यूरिस्टिक विधि या इसको खोज विधि भी कहते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मैंने खोज लिया है। अगला क्वेश्चन, गणित के सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है? तो गणित का जो सूत्र है उसका निर्माण करने के लिए निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि निगमन विधि का ही नियम होता है नियम से उदाहरण की ओर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अधिगम की गतिविधि आयोजित करने में अत्यंत प्रभावशाली कारक निम्नलिखित में से कौन है? अभिप्रेरण, अनुशासन, पाठ्य विवरण, या श्रव्य दृश्य सामग्री। तो कक्षा में अधिगम की गतिविधि को आयोजित करने में प्रभावशाली जो है वो है अभिप्रेरण, क्योंकि जब तक बच्चे अभिप्रेरित नहीं होंगे, उनको अभिप्रेरणा नहीं दी जाएगी, बच्चे को जो अपने टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके प्रति आकर्षित नहीं किया जाएगा, तब तक न तो पाठ्य विवरण काम आएगा, न अनुशासन काम आएगा, न ही सर्व दृश्य सामग्री। तो सबसे पहला जो मोटिव है वो होता है अभिप्रेरण। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, आनुवंशिक विधि, या औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है आनुवंशिक विधि। ये स्वयं सिद्ध विधि में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है? कौन सी विधि में लागू होता है? आगमन में, निगमन में, खेल विधि में, या समस्या समाधान में? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर में निगमन विधि में लागू होता है, क्योंकि जो भी नियम होता है वो निगमन, तो नियम से
उदाहरण, न से नी से निगमन और नी से नियम, ये आप याद रखना, क्योंकि जो आगमन विधि होती है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है, क्योंकि और दूसरा इसका नियम होता है उदाहरण से नियम, मतलब जो उदाहरण होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन, समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय पर ही निर्भर है, यह गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करता है, किस पर निर्भर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सामाजिक। और अगर इसमें एक ऑप्शन इस टाइप से और दिया जाए भी आर्थिक, तो लेन देन, व्यापार और उद्योग ये सब किस मूल्य से संबंधित होते हैं? आर्थिक मूल्य से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, अच्छे से बात करे, बच्चों से प्यार करे या व्यक्तिगत ध्यान दे। आपको इस सभी ऑप्शन पर विचार करना है और सही ऑप्शन को चुनना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है व्यक्तिगत ध्यान दें, क्योंकि बच्चा आपको तभी अच्छी प्रकार से समझ पाएगा जब आप बच्चे को व्यक्तिगत रूप से जानेंगे। और अच्छा टीचर वही होता है जो फर्स्ट बेंच से लेकर लास्ट बेंच तक बच्चे को नाम से पुकारे, और नाम से तभी पुकार पाएगा जब वो व्यक्तिगत उसको जानेगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संपर्त्य की व्याख्या करने में भी सक्षम है, वह अवस्था कौन सी है? विभाजनात्मक, संक्रियात्मक, आरंभिक अवस्था या परिमाणात्मक अवस्था? इसका जो सही ऑप्शन है वो है संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा पूरी रूप से संक्रिया को करने में सक्षम होता है और संप्रत्यय को भी समझने लग जाता है। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का अर्थ है खेल का मैदान, दौड़ का मैदान, फुटबॉल का मैदान या उक्त सभी? तो पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ दौड़ का मैदान है जिसमें बच्चा दौड़ता है। अगला क्वेश्चन, रेखागणित की सबसे लोकप्रिय विधि है व्याख्यान विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि या प्रदर्शन विधि? तो रेखागणित की जो लोकप्रिय विधि है वो है प्रदर्शन विधि। अगला क्वेश्चन, सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से विद्यालय के प्रथम 10 वर्षों तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए, ये किसका मानना है? प्लेटो का है, लिंड्से का है या प्रोफेसर सल्टजे या कोठारी आयोग? तो ये जो मानना है वो कोठारी आयोग का है। कोठारी आयोग कहता है कि प्रथम 10 वर्षों तक बच्चे को गणित पढ़ाई जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको इनसे लाभ हो रहा है और कितना लाभ हो रहा है, और आपको किस विषय से संबंधित टीचिंग मेथड और चाहिए उनको भी कमेंट करें। और अभी तक हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी करें। डेली कैप्सूल के लिए हमारे FB पेज को फॉलो करें और प्रिंटेड नोट्स और हैंड रिटन नोट्स के लिए कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।